हेलो बच्चों। स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ सर पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में कि संख्या पद्धति क्या होती है, इसके क्या प्रकार हैं। संख्या पद्धति गणित का एक बेस है बच्चों, आधार है, जड़ है। संख्या पद्धति के थ्रू ही गणित का नींव रखा गया है। जैसे कि बच्चों किसी मकान का नींव रखा जाता है, जड़ जो होता है, उसी तरह ये गणित का एक जड़ है। संख्या पद्धति में बच्चों जो पहला टर्म आता है हमारा, वो आता है अंक। अंक क्या होता है, तो अंक का पहले डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, उसके बाद फिर समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बच्चों डेफिनेशन से अंक क्या होता है, संख्या लिखने का जो सबसे छोटा इकाई होता है, जिसके थ्रू हम लिखना चाहते हैं किसी भी संख्या को, वो जो छोटा एक होता है इकाई, उसी को हम अंक कहते हैं। इसमें लिखा भी गया है, जैसे संख्या की सबसे छोटी इकाई को हम अंक कहते हैं। अंकों की संख्या हमारे पास में टोटल 10 होती है, 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक डिजिट्स कहलाते हैं। उसके बाद आता है बच्चों संख्या। संख्या क्या होती है, किसी वस्तु की गणन को, मान के चलते हैं किसी वस्तु को हम काउंट करते हैं, उसे लिखने के लिए या उसे बोलने के लिए एक गणितीय रूप जिसका हम प्रयोग करते हैं, उसी को संख्या कहते हैं। उसको लिखने के लिए गणितीय रूप में, जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई वस्तु है, मान के चलते हैं कि वो हमारे पास में टोटल 5 मार्कर है। अभी अगर 5 मार्कर है तो इसको गणितीय रूप में इस अनुसार से लिखेंगे, तो बच्चों ये संख्या कहलाता है। इसके बाद बच्चों आता है टर्म हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होता है, इसके क्या प्रकार हैं, तो बच्चों संख्या पद्धति वह है जिसके थ्रू ही हम लोग ये जान पाते हैं कि क्या प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है। ये सब सारे संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं संख्या पद्धति का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद फिर समझते हैं कौन कौन से प्रकार हैं बच्चों, वो देखते हैं। पहले बच्चों संख्या पद्धति के 4 प्रकार हैं। मुख्यतः 4 प्रकार जो हैं वो ये हैं। पहला हमारा आता है संख्या पद्धति में दशमलव संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। दूसरा आता है हमारा द्विआधारी संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा आता है अष्टकधारी संख्या पद्धति, जो ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाता है। और चौथा संख्या पद्धति जिसे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। अब बच्चों एक एक करके इन चारों के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों दशमलव संख्या पद्धति में आधार जो होता है मेरा, दशमलव संख्या पद्धति में वो 10 होता है। इसमें अंकों की संख्या हमारी 0 से लेकर 9 तक होती है। और इसका उपयोग क्या है, तो गणित का नींव ही इसका उपयोग है। गणित का नींव जो रखा गया है इसी संख्या पद्धति के आधार पर रखा गया है। गणित का नींव ही इसका उपयोग है। गणित का नींव, गणित के नींव में इनका उपयोग है। एग्जाम्पल्स जैसे क्या लिख सकते हैं हम, कि ये नंबर जो लिखा है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पे इसका बेस 10 होता है। एज इट इज़ अगर कोई नंबर में दूसरा लिख दूँ तो इसका बेस भी 10 होगा। ये अभी आपको थोड़ी थोड़ी समझ में नहीं आती होगी कि क्या है ये डेसिमल नंबर सिस्टम का यूजेस। जब आप आगे इसके दूसरे प्रकार देखोगे, तीसरे देखोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें बेस ये है, इसमें बेस ये है, उसमें बेस ये है। तो जैसे दशमलव संख्या पद्धति में बेस हमारा आधार लिया गया है 10 को। कोई भी संख्या हम लेते हैं 10 के बाद चेंजिंग हो जाता है, मेरा चेंज हो जाता है। कि जैसे कि मान के चलिए कि हम 9 तक गए, 9 तक मेरा 10 हो गया, 0 से लेकर 9 तक मेरा कितना हो गया, 10 डिजिट हो गया। 10 डिजिट के बाद चेंज हो जाता है, फिर से क्या हो जाता है, रिपीट कर देता है। पहला तो डिजिट 1 ले लिया, उसके बाद डिजिट क्या ले लेगा, 0 ले लेगा, तो यहाँ पर से रिपीट भी रिस्टार्ट हो गया। तो
बेसिकली मेरा जो बेस कहाँ पे रखा गया, 10 तक, क्योंकि यही मेरा आधार है, इसी के थ्रू ही संख्या बनेगी। जैसा कि बच्चों संख्या पद्धति का दूसरा प्रकार है हमारा द्विआधारी संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें कि बच्चों हमारा जो आधार है वो 2 रखा जाता है और इसमें अंक जो आते हैं मेरा वो 0 और 1 होता है। इसका जो उपयोग है वो साधारण सभी कंप्यूटरों में किया जाता है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू ही कंप्यूटर्स वर्क करते हैं। हम जो नंबर्स उसमें टाइप करते हैं कंप्यूटरों में, वो पहले अपने नंबर को जो डिकोड करता है वो बाइनरी नंबर में पहले तो डेसिमल नंबर हम उसमें प्रोड्यूस करते हैं, मगर वो उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर में, फिर उसको कन्वर्ट करके किसी का जो ऑपरेशन हुआ उस नंबर को ऑपरेशन करके उसके बाद वो फिर से हमें डेसिमल नंबर में प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर हम एडिशन करते हैं कैलकुलेटर में, या फिर सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कोई भी वर्क करते हैं कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में, तो ये जितने भी एल्गोरिदम चलते हैं वो बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग से ही चलते हैं। इसका जो उदाहरण है वो उदाहरण ये है बच्चों कि जैसे कि 0 1 का बेस मैं 2 लिख दूं, इसमें केवल संख्या लेके केवल जो डिजिट्स अंक लेके चलते हैं वो 2 ही अंक लेके चलते हैं, इसमें 0 और 1 ही अंक चलता है, इसके अलावे नहीं। 0 1 0 1 1 0 इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं बच्चों इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में। अगला जो हमारा नंबर सिस्टम है वो है अष्टकधारी नंबर सिस्टम, उसके बारे में देखते हैं पहले बच्चों। संख्या पद्धति के बच्चों जो तीसरा प्रकार है हमारा है अष्टकधारी संख्या पद्धति, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें बच्चों इसका आधार हमारा 8 होता है। इसमें अंकों की संख्या जो होती है हमारा 0 से लेकर 7 तक होती है। अंकों की संख्या हमारी टोटल 8 हो गई। उपयोग क्या होता है इसमें बच्चों, इसका उपयोग ये है कि ये ज़्यादातर हमारे मिनी कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। उसका उदाहरण ये कैसे लिखे जाते हैं, तो इसके लिखने के ये तरीके हैं कि इसको किसी भी संख्या का वो संख्या लिखना है जो कि 0 से लेके 7 तक ही हो, मतलब 8 से कम हो, उसी तरह से संख्या को लिखा जाता है। जैसे कि हमारा बाइनरी नंबर में लिखा गया था 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, 0 1 0 1 इस तरह से यूज़ होता था। इसी तरह इसमें 0 से लेके हमें 7 तक यूज़ करना पड़ता है। इसमें यह ऑक्टल नंबर सिस्टम अष्टकधारी संख्या पद्धति कहलाता है। अब संख्या पद्धति के चौथा जो प्रकार आता है वो है हमारा बच्चों, संख्या पद्धति का जो चौथा प्रकार है हमारा षोडशधारी संख्या पद्धति है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें बच्चों हमारा आधार आता है 16 और अंक व अक्षरों की संख्या है हमारी, अंक हमारा 0 से लेके 9 तक होता है और अक्षर हमारा A से लेके F तक होता है। इसका उपयोग क्या होता है बच्चों? उपयोग यह होता है कि ये कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम के एक्सटेंशन में किया जाता है, मतलब बढ़ाने में, उसको बढ़ाकर, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम अगर कहीं पे यूजेस नहीं आ रहा है तो उसको बढ़ाने के बाद जो मेरा प्रयोग किया जाता है वो षोडशधारी संख्या पद्धति का यूज़ करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। उदाहरण में बच्चों जैसे कि 4 5 F है और इसका बेस 16 है, 1 5 4 E बेस 16 है, ये मेरा षोडशधारी संख्या पद्धति है। बच्चों संख्या पद्धति के जो प्रकार हैं उसका चेंजिंग्स रूल्स भी होते हैं। जैसे कि बच्चों अगर हमें बाइनरी नंबर सिस्टम का कोई भी अगर नंबर लेते हैं, जैसे कि नंबर ले लिए बच्चों ये 0 1 1, इसका बेस 2 है, इससे हमको जाना है कि इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है बच्चों, डेसिमल नंबर सिस्टम में मतलब दशमिक पद्धति जिसका कि बेस मेरा 10 था, अगर उसका चेंजिंग रूल होता है। अगर बाइनरी नंबर से हमको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जाना है तो उसका भी रूल्स होता है। पर बच्चों वो 9th और 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इस कारण से उसको स्टॉप करता हूँ और आगे एक्सटेंड करते हैं कि आगे क्या क्या पढ़ना है इम्पोर्टेंस है। जैसा कि बच्चों अब हम देखने वाले हैं कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है
और बच्चों उसके आगे जो भी टर्म आने वाले हैं उन सब को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला हम देखते हैं प्राकृत संख्या क्या है। जैसा कि बच्चों अब देखते हैं कि प्राकृत संख्या का डेफिनेशन क्या कहता है। गिनती की वह संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। बेसिकली हम जो गिनती स्टार्ट करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। गिनती कहाँ से पढ़ते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5 करके ये चलते जाते हैं। इसकी कोई अंत नहीं है कि कहाँ तक जाना है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों तो 100 तक ही गिनती करते हैं, मगर इसकी अंत नहीं है। बच्चे के लिए वो यहाँ तक काफ़ी है, मगर उससे ज़्यादा भी एक्सटेंड करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो कहने का मतलब है प्राकृत संख्या जो होती है वो गिनती की संख्या को कहलाते हैं, और इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 1 होता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट मेरा इसमें स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 1 होता है, पर एंड पॉइंट नहीं है। और वहीं पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या में जब मैं प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है। प्राकृत संख्या क्या हो गई? 1 से लेके स्टार्ट हो रहा है, अंत तक जा रहा है। अब फिर क्या हुआ? पूर्ण संख्या क्या? अब जिसमें शून्य को शामिल कर लिया जाए। कहने का मतलब है अब इसमें क्या आ गया? 0 आगे आ गया, 0। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 हो गया, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। जब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 0 से लेके चलेगा तो वो मेरा पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या के धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप को ही पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या मेरा कहाँ से स्टार्टिंग होता था? 0 से स्टार्टिंग होता था। 0 मेरा उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता था, और एंड पॉइंट मेरा कुछ नहीं था। एंड पॉइंट मेरा है ही नहीं, उसमें अनंत तक जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट। अब कहने का मतलब है यहाँ पे कि पूर्णांक क्या है? तो पूर्ण संख्या के धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप। कहने का मतलब 0 का प्लस वाला, पॉजिटिव वाला, और 0 से निगेटिव वाला जितना भी टर्म्स होगा वो सारे मेरे पूर्णांक कहलाएंगे। एग्जाम्पल में जैसे में दिया गया -5 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, -4 भी पूर्णांक है, और 8 भी पूर्णांक है। तो संख्या रेखा पर इसको अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। जैसे कि 0 को हम एक मिडिल पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट हो गया। अब मिडिल पॉइंट से हम जब इधर को आते हैं, राइट साइड को जब आते हैं, तो इसमें सारे मेरे पॉजिटिव में आ रहे हैं, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे सारे निगेटिव में आ रहे हैं नंबर्स। कहने का मतलब है ये जो इसका रूप हुआ, ये इधर निगेटिव वाला और इधर पॉजिटिव वाला, इधर निगेटिव वाला और इधर पॉजिटिव वाला, दोनों रूप मेरा क्या हो गया? पूर्णांक कहलाया। तो पूर्ण संख्या के धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप को ही पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक के बाद आता है बच्चों सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो लिखते हैं इनका डेफिनेशन और समझते हैं। बच्चों पूर्णांक के बाद जो है हमारी आती है सम संख्या। इवन नंबर क्या होता है? वह पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित तो होती है, वह इवन नंबर सम संख्या कहलाती है। ऐसा नंबर लेना है जो कि 2 से पूरे तरीके से कट जाए। तो ऐसा नंबर कौन कौन सा है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और बहुत सारी संख्या हैं। जैसे कि मान के चलते हैं हम ये नंबर ले लिए, क्या ये संख्या मेरा 2 से विभाजित हो रहा है? नहीं, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये सम संख्या नहीं कहलाएगा। वहीं अगर हम संख्या ये ले लेते हैं तो ये मेरा 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह मेरा सम संख्या कहलाएगा। वहीं बच्चों फिर अगर हम देखते हैं कि विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या, वह पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, वह विषम संख्या कहलाता है। जैसा क्या है? पहला है मेरा 1, फिर 3, 5, 7, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो वैसा संख्या लेना है जो कि 2 से विभाजित नहीं हो। जैसा कि बच्चों ये नंबर मेरा जो था वो 2 से विभाजित नहीं हो रहा था, तो ये मेरा विषम संख्या हो जाएगा।
और ये मेरा सम संख्या था। उसी तरह बच्चों अब अगला टर्म आता है हमारा अभाज्य संख्या। क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। वह पूर्णांक जो केवल एक से तथा स्वयं से ही विभाजित हो। वह पूर्णांक जो केवल एक से तथा स्वयं से ही विभाजित हो, वह अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसा कि बच्चों 2 जो है वो केवल मेरा किससे विभाजित होगा, 1 से तो विभाजित होगा ही, ठीक है, और 2 खुद से भी विभाजित हो रहा है। अगर डिवाइड करते हैं तो कहने का मतलब 1 से बेसिकली देखा जाए तो जितनी भी नंबर्स होते हैं गणित में वो सारे नंबर्स विभाजित होते हैं। तो दूसरा टर्म हमें यही देखना है कि वह संख्या खुद से विभाजित हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा मेरा किसी तीसरे संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी तीसरे संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे कि बच्चों अगर मैं 4 लेता हूं तो 4 1 से तो विभाजित होगा ही, फिर वह 2 से भी विभाजित होगा, फिर वह 4 से भी विभाजित हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 1 से विभाजित हो रहा था, स्वयं से भी विभाजित हो रहा था, मगर एक तीसरा टर्म भी आ गया जो 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगी। यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। तो अगला टर्म देखते हैं आप बच्चों कि भाज्य संख्या क्या होती है। बच्चों अगला टर्म हम देखते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। कंपोजिट नंबर कहते हैं इसे अंग्रेजी में। वह पूर्णांक जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाता है वह भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि मेरा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में क्या था, भाज्य संख्या में था कि वह 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य से विभाजित ना हो, कोई तीसरा नंबर से विभाजित ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वह पूर्णांक वह पूर्णांक जो 1 से भी विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो और किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो वह मेरा भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे कि बच्चों 4, 6, 8, 9, 10, 12, 4 मेरा किस किस से विभाजित हो रहा है, 4 मेरा 1 से तो विभाजित हो रहा है, 4 मेरा 2 से भी विभाजित हो रहा है, 4 मेरा 4 से भी विभाजित हो रहा है, मतलब किसी एक अन्य संख्या से विभाजित तो हो रहा है। जब यह किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह भाज्य संख्या कहलाएगा। वहीं मेरा अगर 6 देखते हैं तो 6 1 से विभाजित हो रहा है, फिर मेरा 3 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है और 6 से भी विभाजित हो रहा है। इसमें किसी 2 के अलावे स्वयं 6 और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो यह संख्या मेरा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। वहीं अगर हम देखते थे कि 3 लेते हैं तो 3 मेरा सिर्फ 1 से विभाजित हो रहा था और 3 से ही विभाजित हो रहा था, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा था। जब यह विभाजित नहीं हो रहा था किसी तीसरे संख्या से, किसी तीसरे पूर्णांक से, तो वह जो संख्या थी वो हमारी क्या कहलाती थी, अभाज्य संख्या कहलाती थी, अभाज्य संख्या कहलाती थी। वहीं जब मेरा ये 6 जो है वो कितने संख्याओं से विभाजित हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है, 1 से, 2 से, 3 से और उसके बाद फिर 6 से विभाजित हो रहा है, स्वयं के अलावा भी किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है। तो इसलिए यह संख्या क्या हो गया, भाज्य संख्या कहलाया। फिर अगला टर्म जो हमारा आता है बच्चों वह सअभाज्य संख्या की को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम्स नंबर क्या होते हैं, वैसा 2 संख्या या 2 से अधिक पूर्णांक जिनके बीच का HCF जो हो, अगर हम उनका HCF निकालते हैं तो वो हमेशा मेरा 1 आना चाहिए। अगर वो HCF 1 आता है, महत्तम समावर्तक 1 आता है, तो वह संख्या जो होगा क्या कहलाएगा, वह दोनों संख्याएं आपस में कहलाएगी सअभाज्य संख्याएं। जैसा कि 1 है और 3 है, तो 1 और 3 का अगर हम HCF निकालेंगे, 1 का और 3 का अगर हम HCF निकालते हैं, 1 से ये 3 बार में विभाजित हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो इसका HCF 1 ही हो गया। वहीं फिर अगर हम 4 और 5 का HCF निकाल के देखें तो ये 1 बार लिए, ये 1, फिर ये 1, फिर ये, तो इसमें भी मेरा HCF कितना आ गया, HCF मेरा आ गया 1। तो कहने का मतलब अगर 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याओं का HCF हमेशा 1 आता हो तो वह संख्याएं मेरा सअभाज्य संख्याएं कहलाती है।
वहीं अगर हम 9 10 का भी देखते हैं तो 9 से पहले विभाजित करेंगे 10 में, तो एक बार में लेंगे 9, फिर मेरा यहाँ रिमाइंडर बच गया, शेषफल मेरा 1 बचा। अब शेषफल से फिर विभाजित करते हैं भाजक को, ठीक है। तो भाजक को जैसे विभाजित करेंगे तो 9 बार में ये विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे भी हमारा कितना निकला HCF, HCF हमारा यहाँ पे भी निकला 1। तो ये सारी संख्याएं क्या हो गई, ये सारी संख्याएं मेरी सअभाज्य संख्याएं कहलाई। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब अगले वीडियो में देखते हैं, उसमें पढ़ने वाले हैं हम परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के प्रकार, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के प्रकार, वास्तविक संख्या देखेंगे और सारे देखते हुए चलेंगे। सारे जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे हैं 9th और 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है वो सारे देखते हुए चलना है। ठीक है बच्चों।